हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट। आपका रियल नंबर चल रहा है और इसमें हम लोग सवाल नंबर 9वीं तक कर लिए थे। सवाल नंबर 10वीं को देखते हैं। सवाल नंबर 10वीं का आजार परमेय संख्या 257/5000 को हर को 2 घाती यम गुणे 5 घाती यम के रूप में लिखिए, जहाँ यम और यन एक ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो गाइस हमें यहाँ सबसे पहले ये करना होगा कि ये शांत है या अशांत है, ये चीज़ करना होगा। और हल करने के बाद ये दिखाना होगा कि दशमलव प्रसार इसका भी लिखना होगा, यानी शांत है या अशांत। तो लिखा जा रहा आपका 257/5000। तो हमें इनका अगर ये वास्तविक विभाजन से देखा जाए, ये दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा कि अशांत। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, 257 जो अंश में लिखी जा रही है इनको हम उसी प्रकार लिखेंगे, बट जो 5000 है इनका हम खंड करने के बाद 2 घाती यम और 5 घाती यम के रूप में यन के रूप में लिखना चाहेंगे। तो हम 5000 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1000, और यहाँ 257 को पुनः उसी प्रकार लिखते हैं, और 5 घाते 1 लिख सकते हैं, आप लिखा हुआ है या छुपा हुआ है। और यहाँ 1000 को लिख सकते हैं 10 के घाती 3, और यहाँ 257 पुनः उसी प्रकार करने के बाद ये 5 घाते 1 करने के बाद मैं 10 को तोड़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 घाते 3 और गुणे 5 घाते 3, क्योंकि आधार तो समान नहीं पर घात समान है। घात समान होने के बाद 2 पंचे 10, वही चीज़ मिल रहा है। और ये आधार से मिल जा रहा है, इसका घात जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 257/5 घाती 3 और 5 घाती 1 जुड़कर 5 घाती 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 घाती आपका 3। चूँकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका 1/, या अंश की वैल्यू यहाँ पर कुछ लिखी जा रही पी अपॉन जो क्यू की वैल्यू है, वो क्यू की वैल्यू लिखी जा रही है आपका 2 घाती n गुणे 5 घाती यम के रूप में लिखा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया कथन शांत है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर शांत इसलिए है क्योंकि 2 घाती n और गुणे 5 घाती यम के रूप में लिखा जा रहा है। तो होगा दिया गया कथन शांत है क्योंकि 2 घाती n गुणे 5 घाती यम के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये गाइस सवाल नंबर आपका 10वां था, और 10वें में हमने कहा इस प्रकार से आप हल करके दिखा सकते हैं कि आपका शांत होगा। और यहाँ देख पा रहे हैं कि यन की जो वैल्यू होगी, यन की वैल्यू आप देख पा रहे 4 होगा, और यम की जो वैल्यू होगी वो 3 लिखी जा रही है, जो कि हम इसे लिख सकते हैं 257 और बटे आपका 5 घाती 4 और गुणे 2 घाती 3 के रूप में। तो ये आपका शांत हो जाएगा। तो गाइस सवाल नंबर हम 11वें को देखने वाले हैं। सवाल नंबर 11वें में क्या कहा जा रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए जा रहे हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए। और क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें सवाल नंबर जो पहला करके दिया जा रहा है, सवाल नंबर ये मैंने कहा 11, और 11 में 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इनमें जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा जा रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हुआ। तो ये पूछा जा रहा है ये शांत है कि अशांत। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। देख पा रहे हैं कि हल करने का ये कॉन्सेप्ट है कि ये 43 दशमलव करने के बाद ये आपका 1 2 3 4 जो कि आपको 9 तक मिल रहा है। तो ये शांत है कि अशांत। तो दशमलव हटाने के बाद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 9 अंक है, तो हम 9 जीरो उतार सकते हैं। तो 1 ये आपका नोट हुआ, और यहाँ 9 जीरो आप लिख सकते हैं। तो 9 जीरो लिखने के बाद अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इसे हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इनको लिख सकते हैं, ऊपर जो अंश में लिखा जा रहा है उनको आप लिख दीजिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 10 में जो लिखी जा रही है इनको लिख सकते हैं हम 10 के घाते 9।
जब 10 की घातीय 9 लिख सकते हैं तो यहाँ हम 10 की घातीय 9 को लिख सकते हैं 2 घातीय 9 और 5 घातीय 9। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि और ये जो अंश में लिखा जा रहा है इनको आप उसी प्रकार लिख सकते हैं, डॉट डॉट 9 करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर 2 का घात 9 और 5 का घात 9 लिखा जा रहा है और ये आपका 2 घातीय n और गुणे 5 घातीय m के रूप में बन रहा है। तो ये क्या होगा, शांत दिखा सकते हो कि आपका ये क्या होगा, शांत होगा। और इसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है, सेकंड में आपको दिया जा रहा है क्या, सेकंड में लिखा जा रहा है कुछ 0.12, फिर 0, फिर 1 2 00 1 2 0 0 करके और ऐसे आपका डॉट डॉट करके छोड़ दिया जा रहा है। तो गाइज ये आप समझ सकते हैं ये आसान संख्या है और मैं इस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकता हूँ। तो ये क्लियर है कि आपका आसान बनेगा। इसे मैं अनावासन अनावर्ती भी कर सकता हूँ क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकता। तो अब लिख सकते हो कि अतः यह अशांत है, क्योंकि हम इनको बिना सॉल्व किए बता सकते हैं ये क्या है, अशांत आवर्ती करके है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो लिखा जा रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इनके ऊपर बार लगाई जा रही है। तो गाइज ये अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा दी जाती है, अगर बार में कोई संख्या लिखी जा रही है तो आपका अशांत होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, ये अशांत आवर्ती है लेकिन ये ये अशांत अनावर्ती है और ये अशांत आवर्ती करके है, लेकिन दोनों अशांत ही है। तो हम दिखा सकते हैं कि यह भी क्या होगा, अशांत होगा। या इनको भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां भी पूरा हुआ और इनमें 11 क्वेश्चन तक ही दिया जा रहा था। तो हमारा प्रश्नावली 1 का D ये लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइज अब हम अगले वाले वीडियो में देखने वाले हैं विविध प्रश्नावली, या विविध प्रश्नावली 1 का E करके दिया जा रहा है। तो गाइज हम लोग